साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी धर्म नगरी तीर्थ नगरी काशी से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि एक सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था काशी कथा ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। इस परंपरा के माध्यम से उद्देश्य ये है कि काशी के लोगों को, काशी के शिव भक्तों को, श्रद्धालुओं को यहाँ उपस्थित मौजूद लगभग 1000 से ज्यादा मंदिरों और देव विग्रहों का दर्शन कराना है। इसका नाम दिया गया है तीर्थायन, और तीर्थायन में अब तक 3 कड़ी हो चुकी है। चौथी कड़ी रविवार को शुरू हुई। इस कड़ी के दौरान कुल 21 मंदिरों में भक्तजन पहुंचे और उनका दर्शन पूजन किया। इसमें इसकी शुरुआत हुई जंगमबाड़ी मठ से। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो कल 21 मंदिरों का दर्शन पूजन किया गया उसमें कश्यपेश्वर महादेव, जंगमबाड़ी मठ, अंगरीश्वर महादेव, छिन्न मस्तिका देवी, गरुणेश्वर महादेव, देवनाथपुरा, पातालेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, नैऋतेश्वर महादेव, हरिश्चंद्रेश्वर महादेव, अंगीरेश्वर महादेव, पुष्पदंतेश्वर महादेव, एकदंत विनायक, दधीचीश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, भारद्वाजेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, सिंहतुंड विनायक, अगस्तेश्वर महादेव, अगस्त्य कुंड, महर्षि अगस्त ऋषि, मां लोकमुद्रा देवी, श्री केदारेश्वर महादेव, अगस्त कुंडा। इस कड़ी में जैसा कि आप सभी को पता है पहले से कि वाराणसी, वरुणा और असी नदी के बीच में बसी हुई जो काशी है उसका नाम ही वाराणसी है। ऐसे में असी से वरुणा के बीच बसी देव नगरी काशी की पुनीत तीर्थायन यात्रा के चतुर्थ क्रम में गरुणेश्वर महादेव के दर्शन का भक्तों को लाभ मिला। इसके बारे में काशी महात्मा कहता है कि काशी नगरी में गरुड़ जी द्वारा स्थापित शिवलिंग गरुड़ेश्वर महादेव यहाँ स्थित हैं। कथा यह है कि ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिसमें 2 कद्रु और विंता थी। कद्रु ने बच्चों को जन्म दिया जो सांप निकले, नागवंश से जुड़े हुए थे, और विंता जो एक विशाल जिनसे एक विशाल पक्षी जिसे कि गरुड़ का नाम दिया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, उस गरुड़ को उन्होंने जन्म दिया। गरुड़ अपनी माता विंता को गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। बाद में विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा कि उसने अवश्य ही कोई पाप कर्म किया होगा जिसके कारण वह दासी बन गई। गरुड़ जी ने जब मां को दासी बंधन से मुक्त करा दिया तो उनकी मां पापों के प्रायश्चित के लिए काशी जाना चाहती थी। मां की आज्ञा के पालन में गरुड़ जी मां को काशी लेकर आए और वहां पर जितेंद्रिय गरुड़ शिवलिंग की स्थापना की तथा माता विंता भी खखोल नामक आदित्य की मूर्ति प्रतिष्ठित किया। फिर दोनों ही महाबुद्धिमान जन घोर तपस्या करने लगे। थोड़े ही दिनों में उन दोनों की तपस्या से भगवान शंकर और भगवान भास्कर दोनों देव काशी में प्रसन्न हुए और गरुड़ को स्थापित लिंग से प्रकट होकर भगवान उमापति ने गरुड़ को बहुत से अत्यंत दुर्लभ वरों का दान किया। कहा, तुमको हमारे वे रहस्य भी ज्ञात होंगे जिनको आज तक देवताओं ने भी नहीं जाना है, और इस तुम्हारे स्थापित शिवलिंग का नाम गरुड़ेश्वर महादेव पड़ेगा। जो लोग इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे उनको यह परम ज्ञान दान करेगा। हे पक्षींद्र, अब और भी एक बात कहते हैं जो तुम्हारे लिए बड़ी ही हितकर है, उसे सुनो। मैं जो हूं सो विष्णु हैं। हम दोनों में कुछ भी भेद नहीं।
दृष्टि मत रखना। हे पक्षीराज, दैतेंद्र के बल विध्वंसक उस विष्णुदेव के उत्तम वाहन बनकर हे गरुड़ तुम भी सर्वत्र पूजनीय हो जाओगे। इस प्रकार से अपने भक्त गरुड़ को वरदान देकर भगवान शंभु वहां पर ही अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ भी विष्णु के पास गए और उनके वाहन बनकर संसार में सब किसी के पूजनीय हो गए। उधर काशीवासियों के अत्यंत अनेक जन्म संचित पापों के क्षयकर्ता भगवान महादेव के ही दूसरे रूप खगोल का दित्य ने एक बार घोर तपस्या करते हुए विनिता को देख उससे पापनाशक शिव ज्ञान के सहित उत्तम वरदान दिया और उसी दिन से विनतादित्य के नाम से प्रसिद्ध होकर वहां पर रहने लगे। इस प्रकार से भगवान खगोलदित्य काशी वासियों के विघ्न रूप अंधकार को दूर करते हैं। ऐसा मां अन्नपूर्णा मंदिर से सटे श्री राम मंदिर के महंत अजय शर्मा का कहना है। अब हम आपको बतावें तो कल जो तीर्थायन के तहत चौथे सोपान की यात्रा निकली उसमें ये बताया गया कि विश्व की प्राचीनतम नगरी, धर्म की नगरी, पुराणोक्त लगभग 1100 से भी ज्यादा शिव मंदिरों का जहां पर उल्लेख है अवस्थित होने का, काशी के अंतस में धर्म, दर्शन, संस्कृति, जनजीवन के अनूठे रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्यों का उद्घाटन करके उनके नजदीक पहुंच कर ही उन देव विग्रहों के दर्शन का और उनसे प्राप्त आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। इस तीर्थायन के इस क्रम में जो लोग काशी से जुड़े हुए थे उसमें काशी घाटवाक के संस्थापक डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा, AKTU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, डॉक्टर अवधेश दीक्षित, शैलेश तिवारी, उमाशंकर गुप्त, अमरेंद्र पांडे, अजय शर्मा, PK झा, जगन्नाथ ओझा, ऋषि झिंगरन, बलराम यादव, रजनीकांत त्रिपाठी, अभिषेक यादव, संजय शुक्ल, अनुज चतुर्वेदी, महेश उपाध्याय, चक्रपाणी ओझा, कपिंद्र तिवारी, चंद्रशेखर मिश्र, रजनीकांत त्रिपाठी, मृत्युंजय मालवी, डॉक्टर नीरज पांडे, अमितेश पांडे, आनंद राय, वाचस्पति उपाध्याय, सरिता गुप्ता, चंदना रथ, पयस्विनी, अन्नपूर्णा पांडे, विनय शुक्ल, सत्यम पांडे, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी सहित करीब 150 से अधिक लोगों ने कल के तीर्थायन में भाग लिया और 21 देव विग्रहों का दर्शन पूजन किया। ये इस बीच में एक तीर्थायन का अर्धवार्षिक कैलेंडर भी जारी किया गया जिसके तहत तीर्थायन के संचालन समिति की तरफ से यात्रा संबंधी अर्धवार्षिक कैलेंडर तैयार करके जारी किया गया ताकि नियमित यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। आगामी यात्रा तिथियों की घोषणा करते हुए डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि 4 जून को अब जो 5वीं कड़ी होगी वो 4 जून को, उसके बाद 18 जून, 2 जुलाई, 16 जुलाई, 30 जुलाई, 13 अगस्त, 27 अगस्त, 10 सितंबर, 24 सितंबर, 8 अक्टूबर, 22 अक्टूबर तथा 5 नवंबर। सभी तिथियां रविवार को हैं तथा पाक्षिक हैं। इस तरह से जो लोग भी भक्तजन इस तीर्थायन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इन तिथियों को स्मरण करते हुए वहां वो अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। तो मैं अब आपको कुछ देव विग्रहों और तीर्थायन यात्रा के कुछ संपादित अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे दर्शन भी करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। मैं लगातार आप लोगों को काशी के तीर्थों से आपको अवगत कराता रहूंगा, उनके दर्शन कराता रहूंगा। नमस्कार।
हर हर महादेव। महादेव 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 महादेव। प्राप्ति का यही उपाय, शिव प्राप्ति का यही उपाय, कहे जा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्राप्ति का शिव प्राप्ति का यही उपाय, शिव प्राप्ति का यही उपाय, है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। पदये हर हर तीर्थायन के क्रम में आज चतुर्थ सोपान तीर्थायन का यात्रा हो रहा है। उस क्रम में भी हम लोग जंगमबाड़ी के पास में अगस्त्य कुंडा, जहां पर भगवान अगस्त्येश्वर महादेव जी का मंदिर है और उनकी जो शक्ति है लोपा मुद्रा देवी, उनका मंदिर है। अगस्त्य भगवान जो है काशी में उनका आश्रम था, काशी में ही उन्होंने तपस्या किया और उनके द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है वह अगस्त्येश्वर महादेव है और उनकी जो शक्ति है उनका नाम है लोपा मुद्रा। इस तरह सबसे पहले अगस्त्य महर्षि जी यहीं पर काशी में ही थे। इसके पश्चात वह दक्षिण देश गए, दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में काशी से ही वह गए और वहां जाके जो तमिल भाषा है, जो द्रविड़ भाषा है, इसका प्रवर्तन जो है भगवान महादेव जी की आज्ञा से उन्होंने ही रचना किया द्रविड़ भाषा, तमिल भाषा का। तो काशी में ही उनका मूल स्थान था। जैसे लघु भारत काशी को कहा जाता है, हर प्रांत के लोग काशी में विराजमान है। इसका उदाहरण ऋषि काल से ही रहा है। मतलब अगस्त्य महर्षि जी यहाँ थे और यहाँ के बाद वहां जाके तमिल भाषा का उन्होंने रचना किया। तो इस तरह इतना मुख्य स्थान यह है अपना अगस्त्येश्वर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो।
हर